वीडियो की शुरुआत करते हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 द फुलेस्ट किंग के साथ, मतलब एक मूर्ख राजा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अबाउट द पढ़ के ये क्लियर कर लेंगे कि ये चैप्टर किस बारे में है, इसमें किसकी कहानी हमें जानने मिलेगी। Those who think they are the smartest are usually the biggest fools. People who think they are wise when they are not worse than fools. आमतौर पर जो लोग ये सोचते हैं कि वो सबसे ज्यादा चतुर हैं, वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि वो बुद्धिमान हैं, लेकिन वास्तव में वो मूर्खों से भी बदतर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक कहानी मिलेगी मूर्ख राजा की, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा चतुर समझता था। ठीक है, सो मैं आपको लाइन बाय लाइन हिंदी बताऊंगी, फिर आप कोशिश करना कि आप इस चैप्टर को, इस स्टोरी को फिर से पढ़ो और इसकी हिंदी करके आप दूसरों को समझा सको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, हिज नेम वाज जय कुमार। एक समय की बात है, एक राजा था, उसका नाम जय कुमार था। He believed that he was the cleverest of all the people in his kingdom. उसका यह मानना था कि वह अपने राज्य में सभी लोगों से सबसे अधिक बुद्धिमान है। वह आश्वस्त था कि वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। He was convinced that nobody could trick him. वह बिल्कुल आश्वस्त था कि कोई भी उसे धोखा नहीं दे सकता, कोई भी उसके साथ छल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा चतुर है। Every day he displayed his wisdom in his palace. And predictably his ministers applauded every word he spoke. वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन अपने महल में डेली करता था। डेली अपने ज्ञान का प्रदर्शन वो अपने महल में अपने मंत्रियों के सामने करता था, और उसके मंत्री उसके शब्दों की सराहना भी करते थे जो वो बोलता था। ठीक है, Not satisfied, the king decided to find out if there was anyone in the world who was smarter than he was. फिर भी राजा इतने से संतुष्ट नहीं था। उसके मंत्री उसकी तारीफ करते थे, राजा इतने से ही संतुष्ट नहीं था। उसने क्या अपने मंत्रियों को बोला कि आप जाओ और ढूंढ के लाओ, अगर इस दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा कोई स्मार्ट दिखे, आपको मुझसे भी ज़्यादा चतुर कोई दिखे तो आप उसे ढूंढ कर लाओ। He ordered his minister, find a person smarter than me, search the world and bring a person before me. I will test him and I bet him he has to be my slave. उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ और इस पूरे राज्य में जो भी आपको मुझसे ज़्यादा समझदार और चतुर इंसान दिखे उसे आप ढूंढ के लाओ, और मैं उसके साथ कंपटीशन करूंगा। अगर मैं उसे हरा देता हूं तो फिर उसे मेरा दास बनना पड़ेगा। The king's ministers set out to find such a person who can take on the king. They met several wise men, but they were smart enough to know that if you compete with the king, you may end up being the slave. Therefore, nobody was ready to take up the challenge. देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि राजा के मंत्री जब ऐसे इंसान की खोज में अपने महल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें कई बुद्धिमान लोग मिलते हैं। मंत्री कई बुद्धिमान लोगों से मिलते हैं, उनके सैनिक कई बुद्धिमान लोगों के साथ मिलते हैं, किंतु जब उनको ये बताया जाता है कि आपको राजा के साथ compete करना है और अगर आप हार जाते हो देन आपको राजा का गुलाम बन के रहना पड़ेगा, तो कोई भी रेडी नहीं हो रहा था इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, worried over the prospect of returning to the king without any challenger. अब क्योंकि इन सारे लोग मना कर रहे थे कि नहीं कौन गुलाम बन के रहेगा, राजा से कौन जीत पाएगा, तो ये बड़े निराश होते हैं। इनको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलता है जो राजा को compete कर सके, राजा को चैलेंज दे सके, तो ये बड़ा ही निराश होकर वापस आने लगते हैं। The ministers reached the very border of the kingdom. They decided to spend the night in the nearby village. जब राजा के ये जो सैनिक हैं ये अपने राज्य के बिल्कुल अंतिम बॉर्डर पर आ जाते हैं, अंतिम सीमा पर आ जाते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं कि हम आज रात यहीं पर बिताएंगे। The villagers here were poor because the farmlands belonged to the king. Besides, he charged the villagers a hefty tax for using it. ये जो राजा के सैनिक थे ये उस गांव में जाके रुकते हैं जिस गांव के लोगों की जमीन राजा ने हड़प ली थी। उनके खेत, उनकी जमीन, सब कुछ राजा ने हड़प लिया था, और उन्हें अगर वो जमीन यूज करना होता था, वो खेत अगर विलेजर्स को यूज करनी होती थी तो उन्हें उसके बदले में हेफ्टी टैक्स पे करना होता था। ठीक है,
Therefore, the villagers were left with nothing, even if they toiled throughout the years. उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी कई सालों से वो अपना जीवन यापन इसी तरह से करते चले आ रहे थे. Despite their hardship, they treated the kingman well. They gave them a heavy meal and entertained them around a campfire lit in the village center with stories, poems and riddles. इसके बावजूद, क्योंकि राजा ने इनके साथ इतना बुरा किया था, फिर भी इसके बावजूद भी वो जो गांव के लोग थे, उन्होंने राजा के सैनिकों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया. उन्हें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दी और पूरी रात उनका उन्होंने मनोरंजन किया. उनके सामने कई तरह के पोएम्स, कविता, कई कहानियां सुनाई उन्हें और उन लोगों को मतलब उन लोगों को एंटरटेन किया पूरी रात. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवनिंग वन फेलो कैच द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर. अब ये जो रात चल रहा था ना, जिस रात ये सैनिक रुके हुए थे वहां पर, उसी रात को, उसी शाम को एक ऐसा इंसान आता है जिसने इन सब का ध्यान आकर्षित कर लिया अपनी तरफ. एक ऐसा लड़का आता है, एक ऐसा इंसान आता है जिसने अपने इस सारे सैनिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया. ही वॉज वेरी क्विक विथ हिज आंसर एंड क्लेवर इन हिज वे. वो फटाफट जवाब देता था एंड वो बहुत ही चतुर था, उसे कोई हरा नहीं सकता था. हिज नेम वॉज देव. उसका नाम क्या था? उसका नाम देव था. दे अप्रोच्ड हिम एंड सजेस्टेड दैट ही ट्रैवल विथ देम टू द किंग पैलेस एंड कम्पीट विथ हिम. जब इन सैनिकों ने देखा कि ये इतना चतुर है, इसे इतना फटाफट ये आंसर करता है, तो इन लोगों ने एक सुझाव, एक प्रस्ताव रखा देव के सामने कि तुम चलो और तुम राजा के साथ महल में चलकर कम्पीट करो, उन्हें तुम हरा सकते हो, तो तुम चलो हमारे साथ. Although reluctant at first, Dev agreed to go with them. He said, I won't take my coat or my hat. I will come with you if you agree to take me to king just like this. देव बोलता है कि ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपना कोट और हैट लेकर नहीं जाऊँगा. अगर तुम मुझे इसी हालत में लेकर चलने के लिए तैयार हो, देन मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ. बताओ आप लोग. द किंग्स मैन एग्रीड एंड दे टुक हिम टू द किंग. राजा के मंत्री मान जाते हैं, सैनिक मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है भैया, तुम ऐसे ही चलो हमारे साथ, क्योंकि उन्हें तो कोई दूसरा मिल नहीं रहा था. कितनी मुश्किल से तो एक मिला, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको जैसे चलना है वैसे चलो हमारे साथ. सो यू थिंक दैट यू आर वेरी क्लेवर देव, द किंग आस्क्ड. जब राजा के सामने देव पहुंचता है तो राजा पूछते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चतुर हो. ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द किंग. राजा के सामने इनको प्रेजेंट किया जाता है देव को, तो राजा बड़े ही आश्चर्य से पूछते हैं, एक घमंड के साथ पूछते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही चतुर हो. He then commanded, I challenge you to trick me, but I am warning you, I am a very tricky customer and you will not be able to beat me. The king added. इतना पूछने के बाद फिर किंग एक लाइन और बोलते हैं कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम मेरे साथ छल करो, तुम मुझे धोखा दो, पर मैं तुम्हें एक चीज़ की चेतावनी भी दे दूँ कि तुम जितना आसान समझ रहे हो ये उतना आसान होगा नहीं. मैं बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हूँ और कोई मुझे आज तक हरा नहीं पाया है, सो ये तुम्हारे लिए भी नामुमकिन ही होगा. Dev replied, I am afraid of just that, your majesty. I would not have come if I had time to think. I left in such a hurry that I forgot to take my coat and hat and even my tools to trick people. देव बोलता है, महाराज मेरे पास तो इतना सोचने का समय ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही डरा हुआ हूँ. अगर मेरे पास इतना सोचने का समय होता तो मैं ये सब पहले ही सोच चुका होता. जल्दीबाजी में तो मैं अपना कोट और हैट भी वहीं भूल गया हूँ जहाँ से ये लोग मुझे लेकर आए हैं, और उसके साथ ही मैं अपने वो उपकरण भी भूल गया हूँ, अपने वो औजार भी भूल गया हूँ जिसकी मदद से मैं लोगों के साथ छल करता हूँ, लोगों को मूर्ख बनाता हूँ. यू यूज टूल्स फॉर ट्रिकिंग पीपल. द किंग वॉज इंट्रिग्यूड. राजा बोलते हैं, तुम किसी टूल्स का यूज़ करते हो लोगों के साथ छल करने के लिए, धोखा देने के लिए, उन्हें मूर्ख बनाने के लिए. यस योर मैजेस्टी, देव रिप्लाइड. देव बोलता है किंग को, जी महाराज, आई वुड लाइक टू सी द टूल्स दैट यू यूज़. वाई डोंट यू गो होम एंड रिटर्न विथ देम. द किंग ऑर्डर. किंग उसे आदेश देते हैं कि तुम फिर, मैं भी वो टूल्स देखना चाहता हूँ, वो उपकरण देखना चाहता हूँ, तो तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और उसे लेकर आओ. But I need 100 horse pulled carts to bring them all and it will take at least 6 months to load them. देव replied. तो जब राजा उसे बोलते कि तुम घर जाओ और अपना वो सब कुछ लेके आओ, तो देव बोलता है कि
ठीक है, पर उसको लाने के लिए मुझे 100 घोड़े मतलब घोड़े वाली गाड़ी जो होती है, मुझे वो 100 हॉर्स पुल्ड कार्ट्स चाहिए एंड उस जो मैं टूल्स यूज़ करता हूँ उसको उस पर लोड करने के लिए ना 6 महीने का टाइम लगेगा. Take whatever you need from my stable, but come back as soon as you can. The king was becoming impatient. अब